कि ये उनका पर्सनल राइट है। किसी भी इंडिविजुअल का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो शादी कर सकता है। मीडिया को इसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पाकिस्तान में हर बंदे के हैं, मेरे भी हैं। हमारे यहाँ राइट एंड रॉन्ग रिज़्क़ हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। वो जो मुल्ला कहते हैं कि जी रिज़्क़ हलाल कमाओ, उनके अकाउंट्स में पैसा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भारी अकाउंट उन्हीं के हैं। आज ही मुझे किसी ने बताया कि जी एक फ़लाँ आलम दीन के अकाउंट में 16 अरब रुपया डॉलर्स और पाउंड पड़े हुए हैं। अब मॉरलिटी जो है ना, मॉरल वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। हम रियलिस्टिक नहीं रहे। वो बेहोश हो गया, उसने वहाँ से 15 करोड़ रुपया लूटा। उसने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने 15 करोड़ रुपया वेस्ट कर देना है, मैं अपनी बहू पे आँच नहीं आने दूंगा। अभी मैं एक डेट मार के आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी 5 मिनट पहले अभी मैं वॉक कर रहा था। तो ये मुनाफकत है और कुछ नहीं है। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट फजलुर रहमान। एडवोकेट फजलुर रहमान साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शुएब मलिक साहब ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर अपनी तीसरी शादी का बाज़ाब्ता ऐलान किया, और उसके बाद से हमें पाकिस्तान के मीडिया और इंडियन मीडिया पे एक बैशिंग नज़र आती है। लेकिन ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं, बल्कि हर दूसरे दिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक आदमी बैठता है और वो अपने इंकशाफात जारी करता है। आप क्या समझते हैं कि ये शुएब मलिक को सना जवेद से शादी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? आप इस मामले को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये उनका पर्सनल राइट है। किसी भी इंडिविजुअल का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो शादी कर सकता है, हर शहरी कर सकता है। सेकेंडली, मीडिया को इसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएवर उनकी एक प्राइवेसी है, एक इंडिविजुअल है, ही इज़ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उसने एक एक्ट कर लिया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, तो देन उस पर इतना शोर क्यों है? पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है कि हम इस हवाले से सेलिब्रिटीज़ इस पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस तमाम में जो कलीदी किरदार है वो फ़हद मुस्तफ़ा और जीतो पाकिस्तान का है, जो सहूलतकार हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के मुताबिक। क्या वाकई समझते हैं कि सिर्फ दो इंसानों को मिलने का मौका देने से इंसान सहूलतकार बन जाता है? और पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया स्टार हैं यासिर शामी साहब, उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रिटीज़ इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बात नहीं कर रही क्योंकि हर बंदे के ही अफेयर्स चल रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बात इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ये तमाम लोग जीतो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? हमेशा से रोज़े अव्वल से लेके रोज़े आखिर तक हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो स्टेटस एंड मनी में है, ठीक है? और वो हम डिफरेंट टेक्निक्स, टैक्टिक्स, मैनिपुलेशंस वो इस्तेमाल करते हैं अपने आप को पैसा कमाने के लिए। तो वही सोशल मीडिया में हो रहा है। बाकी इतना इशू नहीं है कि जी अब वो शुएब मलिक या सना जवेद वो कोई बच्चे हैं कि उनको कोई फैसिलिटेट कर देगा जी कि आप करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पाकिस्तान में हर बंदे के हैं, मेरे भी हैं। सर ये तो बड़ी ख़तरनाक बात बता रहे हैं। मेरे भी हैं। मैंने ओपनली कहा है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरा भी है। सही। एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। चले और बताएं आप। ये तो सर आपने हमें और मज़ीद क्यूरियोसिटी में डाल दिया है कि मामला क्या है। तो ये बताइएगा, तो आप इसे जस्टिफाइबल समझते हैं? तो आप समझते हैं कि ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हैं तो चलो इट्स ओके एज फार एज द टू पीपल कंसर्न। देखिए, रियलिटी एज कंसर्न पार्टीज आर, रियलिटी क्या है? नॉर्मल रियलिटी यही चली आ रही है शुरू से। और अभी भी आप किसी भी पार्क में चले जाएं, किसी भी होटल में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, आपको यही चीज़ें मिलेंगी, अफेयर्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है? अब इंटरनेट का दौर है। ये तो आज से 50 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, 15 साल का, तो तब भी ये चीज़ें होती थी। आज तो 50 साल में इंटरनेट का दौर आ गया है, तो अब तो और ज़्यादा है। सर फिर ये मुनाफकत नहीं, जैसे फ़हद मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि जितने व्लॉगर्स हैं जो अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं, ये कंटेंट के नाम पर अपने ख़ानदान को बेच रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? देखिए, पैसा कमाना है ना, राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ राइट एंड रॉन्ग रिज़्क़ हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। वो जो मुल्ला कहते हैं कि जी रिज़्क़ हलाल कमाओ, उनके अकाउंट्स में पैसा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भारी अकाउंट उन्हीं के हैं, डॉलर और पाउंड से। डॉलर, पाउंड और रुपी से। ये आज ही मुझे किसी ने बताया कि जी एक फ़लाँ आलम दीन के अकाउंट में 16 अरब रुपया डॉलर्स और पाउंड पड़े हुए हैं। तो आई वाज शॉक कि यार 16 अरब रुपया। और उससे पूछा गया कि ये बताए कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से?
तो उसने कहा जी गैबी इमदाद आई है। फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे नहीं पता। गैबी मदद, उनका जरिए आमदन, उन्होंने कहा गैबी मदद। मेरा भी नाम फजलुर रहमान है। तो सिंपली किसी ने मुझे बताया, मैंने सुना नहीं है वो इंटरव्यू। सही सही सही। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मॉरलिटी जो है ना, मॉरल वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। हम रियलिस्टिक नहीं रहे, तो भी हम मुनाफकत में ज़्यादा हैं, और विद द रिज़ल्ट के हर बंदा यहाँ पे मुनाफकत कर रहा है। कोई बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा तैयार नहीं है, ना कोई औरत तैयार है ना बंदा तैयार है। मेरे पास डेली केसेस आते हैं, कुला के आते हैं, मैंने इंटरव्यू होता है, लेडीज़ से होता है इंटरव्यू, तो वो शेयर करती हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री, शेयर करती हैं आपकी करंट हिस्ट्री, शेयर करती हैं। तो उसमें मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि हमने उस दौर में अफेयर चलाए थे आज से 50 साल पहले, सादा सादा से। अब तो बहुत कुछ हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स अफेयर्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। एक वारदात हुई गार्डन टाउन में आज से 10 साल पहले, कोई 15 करोड़ रुपया एक घर से उस खातून के, उसने अपने लवर को बुलाया, उसने उसको हस्बैंड को वो टीका लगाया या कोई मेडिसिन उसने दे दी नशा की, वो बेहोश हो गया। उसने वहाँ से 15 करोड़ रुपया लूटा। उसने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पुलिस आई, पुलिस ने कहा उसके ससुर को, उस खातून को, कि जी आप मुझे 5 मिनट का मौका दे, ये वारदात आपके घर से हुई है, हम आपको बरामद कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरी बहू पे आँच आएगी, मैंने 15 करोड़ रुपया वेस्ट कर देना है, मैं अपनी बहू पे आँच नहीं आने दूंगा। और वो खातून फिर बच्चों को लेके इंग्लैंड भाग गई उसी बंदे के साथ। सर, आपने जैसा कि बात बताई हमें कि पाकिस्तान में या किसी भी माशरे के अंदर अब मोरालिटी नहीं है, तो यासिर शामी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम मामला है, इसके पीछे फ़हद मुस्तफ़ा साहब की मुनाफकत नज़र आती है। और इसी फ़हद मुस्तफ़ा का व्हाट्सएवर कोई रोल नहीं है। कोई भी शख्स बच्चा नहीं है, मुझे कोई बरगला सकता है। अब मैंने ज़िंदगी के 65 साल गुजारे हैं। अब कोई मुझे ये कहे कि जी मैं एक डेट मार के आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी 5 मिनट पहले अभी मैं वॉक कर रहा था, तो कोई ये कह सकता है कि जी आपको तो पब्लिक को लेसन देने चाहिए। मैं पब्लिक को ये आपके थ्रू लेसन ही दे रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, हर फर्द अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। व्हाट्सएवर अगर मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट टू द होली गॉड एंड एज वेल एज टू द लॉ। ठीक है, तो मैं जवाब दे हूँ। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, ये यासिर शामी साहब कह रहे हैं, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं, ठीक है, तो आप मामलात को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और हम आपसे रहनुमाई भी हासिल करेंगे। सर, यासिर शामी साहब ने कहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बातचीत होनी चाहिए, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरी सिमत में जो एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं 26,000 लोग बलोचिस्तान में मिसिंग हैं, वो जब इस्लामाबाद आके बैठती हैं तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इस तरह के लोग, उन्हें एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को फुप्पो की तरह बन के देखते हैं और लोगों को फुप्पो कहते हैं। तो ये क्या जहालत है, मुनाफकत है, क्या आखिरकार ये मामला क्या है? ये मुनाफकत है और कुछ नहीं है। हम अब गज़ा में जो कुछ हुआ उस पर पेटिशन जो फाइल की, वो साउथ अफ्रीका ने फाइल की, जिस पे कल ICJ ने ऑर्डर पास किए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी जी। तो यहाँ पे तो हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हम कहते हैं 1.5 अरब पूरे खित्ते ज़मीन पे मुसलमान बसते हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं कि हम एक पेटिशन वहाँ पे फाइल कर देते। तो ये इससे बड़ी मुनाफकत और क्या होगी। रोज़ हम नारे लगाते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए फिर कौम से सिंसियर हो, इस्लाम से सिंसियर हो, मुल्क से सिंसियर हो, तो इंशाल्लाह अपने पार्टनर से भी सिंसियर हो। ये मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। पार्टनर की मैं बात नहीं करूँगा कि वो सिंसियरिटी इंसान की फितरत में कमी है। वो जो है ना सिंसियरिटी, वो इंसान की फितरत में कमी है। आप हो या मैं हूँ, मुझे तो ज़रा आप थोड़ा साइड पे रखें ना। नहीं, मैंने आपको साइड पे नहीं रखना। अभी मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड होके पूछता हूँ तो आप मुझे कहेंगे कहाँ तक नाम गिनवाएं, याद ही काउंटिंग के लिए हो रही। तो मैं तो इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। नहीं, आप ना करें। मैंने आपको बता दिया कि वो लतीफ़ा है ना, एक को सुहाग रात को हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तो वो
पूछता है कि जी अच्छा बताओ कि कितने तुम्हारे अफेयर थे शादी से पहले, तो वो बीवी खामोश रहती है। वो दोबारा पूछता है, वो फिर खामोश रहती है, फिर पूछता है, कहती सबर ते कर लो मैं गिनन ते लग। तो यही हाल मर्दों का है। और यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है मैंने 65 साल ज़िंदगी गुजारी है, मल्टीपल मेरे लाइफ के फेज़ रहे हैं, तो उन फेजेस में पैसा मैटर करता है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो यू कैन हैव एवरीथिंग, इफ़ यू डोंट हैव द मनी यू कैन नॉट हैव एनीथिंग। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो वो पैसा जो आपकी जेब में है, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, तो ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।